सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की अहम बैठक आज। डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक, कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। मंत्रालय में अहम बैठक, कैबिनेट में कुछ मंत्री कर सकते हैं ट्रांसफर अवधि बढ़ाने की मांग। हालांकि इस बार तबादले की समय सीमा बढ़ाने के संकेत नहीं, मंत्री तबादला अवधि 1 सप्ताह तक बढ़ाने का आग्रह कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव आएगा। कृषि, महिलाओं और जल संसाधन को लेकर भी प्रस्ताव आ सकते हैं बैठक में। चलिए, न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, अहम बैठक का आयोजन जिसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, तबादलों को लेकर, तबादला नीति को लेकर चर्चा की जा सकती है, अवधि बढ़ाने पर बातचीत की जा सकती है, विचार विमर्श किए जा सकते हैं। देखिए, आज मोहन कैबिनेट की बैठक है और जहां तक बात करें तो मंत्रालय में लगभग 12 बजे के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। और जहां तक बात करें तो आज कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे, जिनमें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, इसके अलावा कृषि को लेकर, जल संसाधन विभाग, महिलाओं को लेकर कई प्रस्ताव आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रस्ताव आ सकता है और चर्चा हो सकती है वो तबादलों को लेकर हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्पष्ट मना कर चुके हैं कि तबादलों की जो तारीख 1 जून से 15 जून तक थी वो कल रात 12 बजे समाप्त हो गई और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन कुछ मंत्री मांग कर सकते हैं कि तबादलों का जो समय है वो 1 हफ्ते या 10 दिन और बढ़ाया जाए। और जहां तक बात करें तो 1 जून से मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में तबादले शुरू हुए थे। 54 विभाग के लगभग 15,000 अधिकारी कर्मचारी इधर से उधर यानी ट्रांसफर हुए हैं और मंत्रियों का कहना है कि यह तबादला अवधि और बढ़ाई जानी चाहिए। तो इसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी एक बड़ा प्रस्ताव आएगा। सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी देना चाहती है। इसको लेकर भी एक बड़ा प्रस्ताव रहेगा और अगर ये प्रस्ताव आता है तो उसको मंजूरी मिलना लगभग तय है, क्योंकि इसके माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं में जो सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं आदि काम करती हैं उनको अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने में जो दिक्कतें आती है, उपकरण आदि खरीदने में और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं में दिक्कत आती है, उसकी राशि उन्हें मिल सकेगी और इससे न केवल स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी बाकी जनता को भी फायदा मिलेगा। तो स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी यह बड़ा प्रस्ताव रहेगा। और इसके अलावा देखा जाए तो कृषि, सरकार इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, तो कृषि को लेकर भी बड़े प्रस्ताव आज की बैठक में शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार तबादला नीति को लेकर काफ़ी लंबे वक्त तक चर्चाएं चलती रहीं और माना जा रहा था कि इससे जो एक भ्रष्ट तंत्र है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। देखिए, जहां तक बात करें तो तबादले 1 जून से 15 जून तक थे। इसकी जो समय सीमा है वो कल देर रात 12 बजे समाप्त हो गई है और अभी भी कई विभाग ऐसे हैं, पंचायत विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जिसमें तबादले नहीं हो पाए। तो इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में कुछ मंत्री मांग कर सकते हैं कि तबादलों की जो समय सीमा है उसे 8 या 10 दिन और बढ़ाया जाए और ये महत्वपूर्ण चर्चा आज कैबिनेट की बैठक में रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में अपना मत दे चुके हैं कि तबादलों की जो तारीख है वो नहीं बढ़ाई जाएगी, तो इसी को लेकर संशय बना हुआ है और आज कैबिनेट की बैठक में तबादले आगे बढ़ेंगे या नहीं, इस पर प्रमुख चर्चा रहेगी। जी बिल्कुल, माना जा सकता है तबादलों को लेकर अहम चर्चा आज की जाएगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ अनिरुद्ध, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।